हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम आपको एक ऐसा इतिहास बताने जा रहे हैं जो प्राचीन इतिहास है। जो चाहे बच्चा हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, बीए का हो या एमए का हो, जो प्राचीन इतिहास पढ़ता है, यानी कि उसके कंपटीशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम दे, एसएससी का दे, बैंकिंग का दे, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, तो उसके लिए बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है प्राचीन संस्कृति और परंपरा का इतिहास। देखो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत है। क्या क्या है? अभिलेख, स्मारक, सिक्के या ये सभी हैं? तो ये सब के सब हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। प्राचीन अभिलेख किस पर उत्कीर्णित है? देखिए इसमें दिया हुआ है पाषाण शिला पर, स्तंभ पर, ताम्र पत्र पर या इन सभी पर। तो प्राचीन अभिलेख जो है इन सभी पर है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख की शासकीय हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, अशोक। तो आंसर हमारा सी सही हो गया, अशोक के हैं सबसे प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 चलता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्यतः 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के प्राचीन इतिहास का ज्ञान होता है। कैसे होता है? मुद्राएं किसके द्वारा होता है? अभिलेख, सूत्र या इमारत? तो ऑप्शन इसका ए सही है, यानी कि मुद्राओं के द्वारा। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ऋग्वेद का काल निर्धारित किया जाता है। तो ऋग्वेद का काल कौन सा है? देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट जो है वो बी है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ये आंसर सही है आपका बी। नेक्स्ट दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल व संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी किससे प्राप्त होती है? देखो महत्वपूर्ण जानकारी किससे प्राप्त हो रही? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या सभी से? तो आंसर कौन सा हो गया? वो आंसर हमारा हो गया डी, यानी कि जानकारी जो है ये सबसे होती है। अगला है, पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है? लोमहर्ष, उग्रश्रवा, कृष्णद्वैपायन या व्यास? या ए और बी दोनों? देखो इसमें जो है ए और बी दोनों है, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है, प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमुख स्रोत है। क्या है? वेद है, सूत्र है, वेदांग है या पुराण है? तो ऐसी घटनाओं का प्रमुख स्रोत है पुराण, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। अगला है, विक्रमादेव के लेखक है। विक्रमादेव के लेखक कौन है? देखो इसमें दिया हुआ ऑप्शन बाणभट्ट, कल्हण, विल्हण या संध्याकार नंदिन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन हमारा सी सही हो गया, विल्हण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है? तो किसने डाला था? 4 ऑप्शन दिए हुए, संध्याकार नंदिन, सोमेश्वर देव तृतीय, चंद्रवरदाई और जगनक। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया, संध्याकार नंदिन। नेक्स्ट है, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंध है। क्या? वेद, आरण्यक, उपनिषद या ये सभी? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली से ये सभी है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, भारत में पाषाणकालीन संस्कृति का अन्वेषण सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है 1863 में, 1865 में, 1888 में या 1866 में? तो ऑप्शन इसका ए सही हो गया, 1863 में। नवपाषाण काल का समय सामान्यतः माना जाता है 6000 ईस्वी पूर्व, 7000, 6500 या 500 ईस्वी पूर्व। तो नवपाषाण काल का जो माना जाता है वो ऑप्शन बी सही हो गया, 7000 ईस्वी पूर्व। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है।
कौन सा है? वेद, महाभारत, रामायण या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे प्राचीन है वेद। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। वेदांगों की संख्या कितनी है? 7, 6, 8, 9। तो ये ऑप्शन बी सही है। वेदांगों की संख्या है 6। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है महाभारत में किसका उल्लेख है? शक, यवन, पारसिक या सभी? महाभारत में इन सब का उल्लेख है। नेक्स्ट है किस पुराण में राजाओं की वंशावली मिलती है? राजाओं की वंशावली किसमें मिलती है? मत्स्य, वायु, विष्णु या इन सभी में? तो इन सभी में मिलते। ऑप्शन डी सही हो गया। मौर्य वंश के लिए किस पुराण का महत्व है? विष्णु पुराण, भागवत, वायु या मत्स्य? तो इसका ऑप्शन ए सही है, विष्णु पुराण। अर्ध ऐतिहासिक रचना है अष्टाध्यायी, वार्तिक, गार्गी संहिता या ये सभी हैं? तो इसमें जो है ये सभी ऑप्शन वाला इनके डी सही है। अब देखिए नेक्स्ट। सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव तथा चोल वंशों के इतिहास एवं उनकी संस्कृति का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो नंदिका कल्लबम या कलिंगपर्णी या चोल चरित? तो इन सभी से प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास। नेक्स्ट दिया हुआ है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच परस्पर दूरी है कितनी है? देखो 610, 620, 630, 640। तो सही आंसर ऑप्शन अपना डी है, 640 किलोमीटर है। हड़प्पा के टीले की खोज सर्वप्रथम कब हुई? सन 1820 में, 1826 में, 1828 में या 1830 में? तो ऑप्शन इसका बी सही है, 1826 में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? देखो था हड़प्पा का टीला, यह मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो ये हुई सन 1922 में। ऑप्शन इसका बी सही है। 23 भी दिया हुआ है, 25 भी दिया हुआ है, 24 भी दिया हुआ है, लेकिन 1922 है इसका सटीक आंसर। अब देखिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता कब अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट होती है? तो इसका जो है ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? देखो दिया हुआ है 2200 ईस्वी पूर्व, 2300, 2500 या 2600 ईस्वी पूर्व? तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में कितने जनों के नाम प्राय मिलते हैं? तो वैदिक सभ्यता में कितने जनों के नाम हमें मिलते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सी, 5 के मिलते हैं। नेक्स्ट है वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? 22, 23, 24 या 31? तो वैदिक संहिताओं में जो है 31 नदियों का मिलता है। ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आर्य समाज का अत्यंत उपयोगी पशु था? आर्य समाज का अत्यंत उपयोगी पशु घोड़ा, गाय, बकरी या ऊंट? तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया ए, घोड़ा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या सभी? तो उत्तर वैदिक काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है सभी हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? गोपत ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ऐत्रीय ब्राह्मण? तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया, ऐत्रीय ब्राह्मण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रकार है? तो ये हो गया ऑप्शन हमारा निष्क, शतमान, कर्णगल, कर्नल या ये सभी हैं? तो 10वें का जो ऑप्शन हमारा हो गया वो हो गया डी, ये सभी हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल का सर्वोच्च देवता है? उत्तर वैदिक काल का सर्वोच्च देवता है, देखो कौन कौन सा है? इंद्र, अग्नि, प्रजापति या रुद्र?
तो आंसर हमारा सी सही हो गया, प्रजापति। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण या षट्विश ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण? तो कौन से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का अधिक शक्तिशाली राज्य था? तो कौन सा ऑप्शन हमारा देखो, पहला गांधार, मगध, सूरसेन, कंबोज। तो शक्तिशाली राज्य था मगध। ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या गिरिब्रज या चंपा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? राजगृह या गिरिब्रज, ये हो गया प्रारंभिक राजधानी। ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था? प्रश्न नंबर अगला है हमारे पास ये, पतंजलि, कल्हण, चाणक्य या विशाखादत्त। तो ऑप्शन इसका सी सही हो गया, चाणक्य। नेक्स्ट है, बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य था, क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो आंसर हो गया इसका बी, क्षत्रिय। बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे अभिजात के नाम से जाना जाता है? अमित्रघात, सॉरी छात्रों, निम्नलिखित में से किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो गया चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक। तो ऑप्शन हो गया इसका सी, यानी कि बिंदुसार। नेक्स्ट है, डायमैक्स नामक राजदूत किसके दरबार में आया? दो, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के या वृद्धरथ? तो वह आया था बिंदुसार के। ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। नेक्स्ट है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक किस अवधि में हुआ था? 265 ईस्वी पूर्व, 269, 266 या 270? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, 269 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, अशोक के नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर या इन सभी में मिलता है? तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि इन सब में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो प्रारंभ में अशोक जो है वो किस धर्म का अनुयायी था? तो ये हमारा प्रश्न हो गया, देखो, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक जो था प्रारंभ में किसका अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म। ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। नेक्स्ट है, धम्म प्रचार हेतु अशोक ने निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की? तो इन सब की नियुक्ति करी थी रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त और डी, यानी कि इन सब की नियुक्ति करी थी, तो डी सही हो गया। नेक्स्ट है, बौद्ध परंपरा अशोक को कितने स्तूपों का निर्माण का श्रेय प्रदान करती है? बौद्ध परंपरा 73,000, 79,000, 84,000 या 84,500? तो इसमें जो आंसर आपका होया वो होया सी, यानी कि 84,000 स्तूपों का निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में सत्य है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। अर्थशास्त्र में प्रकरणों की संख्या 180 है। अर्थशास्त्र में संप्रति श्लोकों की संख्या 4,000 है। तो उपयुक्त में सभी सही है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करते हैं। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, ये आपके पास प्राचीन एवं भूतपूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास का कुछ परिचय है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सभी प्रकार के कंपटीशन के लिए, सभी प्रकार के बोर्ड के लिए, चाहे वो 6ठी क्लास से लेकर के ऊपर BA तक का, MA तक का किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो।
नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे आगे के और अच्छे जो आगे का इतिहास हो समझाते हैं। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।